नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ के करीब श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी लैब में यह सिद्ध कर दिया कि गंगा का जल न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध भी है। गंगा नदी के जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को देश के शीर्ष वैज्ञानिक ने अपनी प्रयोगशाला में झूठा साबित कर दिया है। आपको बता दें कि सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि गंगा का जल आचमन योग्य भी नहीं है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के 40वें दिन यानी शुक्रवार को भी भारी जनसैलाब उमड़ा दिखा। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा आस्था और समरसता का मेला लगा हुआ है, जहां 13 जनवरी से शुरू हुए इस पर्व को 40 दिन होने के बाद भी लोगों में वही उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग आस्था की डुबकी लगाने संगम में पहुंच रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा और इसी की व्यवस्था को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह प्रयागराज पहुंचे। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। महाशिवरात्रि की तैयारियां देखने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार भी महाकुंभ पहुंचे हुए हैं, जिनकी नजर ट्रैफिक प्रबंधन पर है। उनकी कोशिश है कि लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके। बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और बेहतर क्राउड कंट्रोल, अंतिम स्नान और उसके पहले के जो सप्ताह का एंड है शनिवार रविवार को लेके, उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और अधिक से अधिक लोगों के आवागमन को सुचारू और बेहतर बनाया जा सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। महाकुंभ खत्म होने में 5 दिन शेष हैं, लेकिन लोगों में संगम में डुबकी लगाने का क्रेज खत्म ही नहीं हो रहा। संगम क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। प्रयागराज में सनातन का महापर्व लगा हुआ है और लगभग आज 40 दिन हो गए, लेकिन लोगों के आने का सिलसिला जारी है और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है वो संगम में पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह जो है वो देखने का मिल रहा है। इसीलिए ये आंकड़ा लगभग 58 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है और आखिरी स्नान यानी महाशिवरात्रि का स्नान बाकी है, लेकिन लोगों में 40 दिनों में उत्साह कभी कम नहीं हुआ। इसी तरीके की संख्या में लोग जो है वो संगम में पहुंचते रहे और संगम में बनाए गए 40 के 40 घाटों पर इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली है। प्रयागराज में लोगों को स्नान करने में कोई दिक्कत न हो, पर्याप्त पानी का प्रवाह बना रहे, इसके लिए प्रशासन लगा हुआ है। गंगा में 11,000 क्यूसेक और यमुना में 9,000 क्यूसेक पानी का प्रवाह वर्तमान में है। नदी में गंगा नदी में अभी लगभग 11,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज है, जो चीफ इंजीनियर साहब ने बताया अभी इरिगेशन के, और यमुना में लगभग 9,000 है, यानी 20,000 क्यूसेक के आसपास पानी अभी संगम पे चल रहा है और यही मेंटेन किया गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर बहस छिड़ी हुई है, जिसके मुताबिक संगम में कई स्थानों पर पानी इतना प्रदूषित है कि आचमन योग्य भी नहीं। वहां के पानी में फीकल कोलीफॉर्म भारी मात्रा में पाए गए हैं। क्या है फीकल कोलीफॉर्म और क्या होता है बीओडी? देखिए, फीकल कोलीफॉर्म अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से तो इंसान के इंटेस्टाइन यानी आंतड़ियों में पलने वाला एक बैक्टीरिया होता है, लेकिन जब ये बाहर जाता है और बाहर इसका खासकर पेयजल में अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो ये इंसान के शरीर में अगर पुनः प्रवेश करता है हायर कंसंट्रेशन में,
तो इससे डिसेंट्री, इससे हेपेटाइटिस ए, इससे बहुत ख़तरनाक वाला डायरिया जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। साथ ही साथ जल में निवास करने वाले जो अन्य जीव हैं, जिसमें खासकर मछलियां हैं, उनके लिए ये बहुत अत्यधिक घातक हो सकता है। फीकल कोलिफॉर्म जो है वो 100 ml में अगर दूसरे देशों में देखें तो 2000 तक, लेकिन हमारे देश में 2500 से नीचे होना चाहिए। अभी हाल ही में जो CPCB ने संगम में निकाला है वो 17,000 से लेके 35,000 तक है, यानी स्नान करना तो दूर, उसमें आप हाथ मुंह भी नहीं धो सकते, इतनी मात्रा उसकी है। लेकिन मुख्य सचिव का कहना है कि संगम में फीकल कोलीफॉर्म 2000 से 2200 के बीच में है, जो 2500 से कम है। BOD भी 3 से कम होना चाहिए, जो इस समय है, और DO 5 से ज्यादा होना चाहिए, जो अभी 9 से 10 के बीच में है। पानी की गुणवत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने वक्तव्य में बहुत क्लियर किया है। बेदिंग क्वालिटी वाटर का BOD 3 से कम होना चाहिए और डिज़ोल्व ऑक्सीजन 5 से ज़्यादा होना चाहिए। डिज़ोल्व ऑक्सीजन यहाँ संगम पे 9-10 के आसपास चल रहा है और BOD इज़ लेस देन 3 कंसिस्टेंटली। फीकल कोलीफॉर्म 2500 से कम होना चाहिए, वो SPCB और CPCB दोनों के जो संगम के सैंपल्स हैं उसमें वो 2000 और 2200 का रीडिंग है। तो पानी बिल्कुल नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। सरकार के तथ्यों को सही मानते हुए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित एक साइंटिस्ट अजय कुमार सोनकर का दावा है कि गंगा में कंटेमिनेशन जरूर हो रहा है, लेकिन गंगा के जल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया फेज इतना मजबूत है कि 50 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने के बाद भी वो एसिटिक नहीं हो रहा है, अल्कलाइन है। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जो मैं अपने साइंटिफिक एनालिसिस से बता रहा हूं, कि वहां पर बहुत सारे सोर्सेस से बैक्टीरियल जो है कंटामिनेशन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो सीवर लाइन आकर के मिल रही है, गिर रही है उसके अंदर, चाहे लोगों का मलमूत्र उसमें आ रहा है, बट नेचुरल है, जहां पर जितना इंसान होंगे, हर इंसान एक प्रदूषक है, उसमें जा रहा है। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि ये गंगा नदी की जो बैक्टीरियोफेज की जो एक्टिविटी है, खुद को शुद्ध कर लेने की, वो इतनी ताकतवर है कि आपके 50 करोड़ लोगों को अपने गले लगाने के बाद भी आज भी वो शुद्ध है। और आपने पानी में अभी देखा है उसके अंदर बैक्टीरिया की क्या हालत है, उसकी pH वैल्यू मेंटेन है, अल्कलाइन, वो एसिडिक भी नहीं होने पाया। इतना बैक्टीरिया, 50 करोड़ लोगों की बैक्टीरिया गंदगी को अपने अंदर लेने के बाद भी उसमें इतनी ताकत नहीं है उस बैक्टीरियल ग्रोथ में कि पानी के pH के प्रभाव को बदल पाती। आपने देखा कि वो सब पानी अल्कलाइन है, 5 सैंपल अल्कलाइन है, आपके सामने मौजूद है। अजय कुमार का मानना है कि अगर ऐसा होता तो अब तक देश भर के अस्पताल मरीजों से भर गए होते। इतने लोगों में से एक भी कोई ऐसा खबर आपको नहीं मिलेगी जो ये कह दे कि जो है मुझको पानी में नहाने से एलर्जी हो गई या वाटर बॉर्न डिसीज हो गई। और अगर ये बात जो रिपोर्ट में कही जा रही है कि ये रोगमय है, अगर ये सही होता तो आपके पूरे हिंदुस्तान के अस्पतालों में इस समय पैर रखने की जगह ना होती। लोग पूरे तरीके से वाटर बॉर्न डिसीज से जो है अस्पतालों में भरे होते खचाखच। हालांकि दूसरे वैज्ञानिक अजय कुमार की बातों से सहमत नहीं दिखते, जिनका मानना है कि फीकल कोलीफॉर्म एकाएक असर नहीं दिखाती, वो बाद में अपना असर छोड़ते हैं। पर कभी भी फीकल कोलिफॉर्म एकदम से प्रभाव नहीं दिखाता है शरीर पर। अगर उसका प्रभाव होगा तो लॉन्ग टर्म इल बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि लोग उस जल को भर कर ले जा रहे हैं अपने घरों में, और अगर उन्होंने वहाँ पर उसका प्रयोग किया तो कॉन्सेंट्रेटेड फीकल कोलिफॉर्म जो पुराना हो जाएगा वो और अधिक घातक उन लोगों की रहेगा। अजय कुमार सोनकर मानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग संगम आए तो नदियों में पानी का स्तर तो गिरा मिला था और गंदगी भी काफी मिली थी, जिसमें माला फूल थे। कल जब परसों ये रिपोर्ट आई तो कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहाँ से और अरेल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहाँ पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी, तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत थी उसमें। मतलब पानी गहरा कम था, पानी का लेवल नीचे था और पानी में गंदगी बहुत थी। जैसे जूते चप्पल बहुत से दिख रहे थे, कपड़े दिख रहे थे, बहुत सारे फूल जो लोगों ने उसमें डिस्चार्ज किए हुए थे और बहुत घिन आ रही थी कि नाले जैसा रूप मुझे लग रहा था अरेल के कई घाटों पे।
तो जब मैंने वहाँ का जो दृश्य देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में पानी के सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं और ये बहुत खराब कंडीशन में होगा। अजय कुमार ने अपनी लैब में इस सैंपल का नाइट्रोजन अमोनिया टेस्ट भी किया। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पर उसे देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैली रह गईं। और जब मैंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, अभी मैं आपको वानी संगम का दिखाता हूं, तो उसके अंदर मुझे 99% बैक्टीरिया मरे हुए सिर्फ दिखाई दिए। डेड, हाँ। और वो बैक्टीरियोफेज का इम्पैक्ट था, जो मैंने इसके पहले रिपोर्ट दी थी कि बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, बैक्टीरियोफेज पैदा होते हैं और वो सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करके। हालांकि दूसरे वैज्ञानिक मनु भी मानते हैं कि अगर संगम में पानी का फीकल कोलिफॉर्म 17 से 35 हजार के बीच है तो भी दिल्ली की यमुना के मुकाबले काफी बेहतर है। यमुना में ओखला में अगर आप देखें तो 25 से 30 लाख तक पहुंच गया अभी। तो भारत में ऐसा नहीं है कि 2500, आपको जनरली जहां जनसंख्या अधिक है आपको 2500 से ऊपर ही मिलेगा। तो 1700 से 17,000 से 35,000 का जो फीकल कॉलिफॉर्म है वो इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन एनजीटी का रुख साफ है कि तुरंत ही उस पर एक्शन होना चाहिए और उसको किस प्रकार इन अपशिष्टों का निस्तारण हो, वैज्ञानिक रूप से हो, किस प्रकार प्योरीफायर्स लगाए जाएं और इनका निस्तारण करा जाए, इस पर उनको तुरंत के तुरंत आदेश देना चाहिए। अजय कुमार दावे से कहते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे अवयव वहां के पानी में नहीं मिले हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। आप सोच के देखिए कि कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। और आप इसका सबूत देखिए कि जो है 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की खबर है। हालांकि कुंभ में व्यवस्था की समीक्षा करने आए मुख्य सचिव ने भरोसा दिया है कि स्नान पर्वों पर कुछ गंदगी दिखी है। सिंचाई विभाग को डीसिल्टिंग के निर्देश दिए जा चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ सिल्टेशन बढ़ा है, तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट को बताया गया है कि उसको डिसिल्ट करें और वहाँ से गंगा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पानी और बढ़ा सकते हैं 26 तारीख के लिए, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। सरकार की दलील है कि अगर गंगा यमुना का पानी इतना ही गंदा है तो फिर अभी तक करोड़ों लोगों की भीड़ क्यों गंगा में डुबकी लगाने को बेताब है, जिसमें सिर्फ आम लोग ही नहीं वीआईपी भी आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी परिवार संग संगम में स्नान किया। मैं 144 साल के बाद जो महाकुंभ यहाँ पर हो रहा है और उसके अंदर पूरे देश के और विदेश में रहने वाले भी सभी लोग और विदेशियों ने भी इसमें अपनी आस्था प्रकट करते हुए यहाँ पर डुबकी लगाई है। माँ गंगा को जो गंदगी थी वो साफ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से प्लानिंग किया, नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लेते हुए अलग अलग नदियों को सफाई में माँ गंगा को पहले प्रायोरिटी दी। और जो पहले की परिस्थिति जो आप लोगों ने देखी होगी और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर लोग आस्था के साथ, एक विश्वास के साथ, बिना गंदगी वो जो जिस तरह से डुबकी लगा रहे हैं, यही बताते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट वो भी यहाँ सफल हुआ है। संगम नहाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी परमात्मा का धन्यवाद दिया और कुंभ मेले की व्यवस्था की तारीफ की। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, कुंभ में स्नान करने का जो सौभाग्य है। परमात्मा को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हम लोगों को मौका दिया कुंभ में स्नान करने के लिए। बहुत बड़ा प्रबंधन थे, बहुत ही कुशलता का साथ ये मेला को प्रबंधन किया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और पूरा प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में फिर एक बार भारत का सनातन सभ्यता संस्कृति उभर के सामने आए हैं, विश्व का सामने आए हैं। ये महाकुंभ ने एक बात तो प्रूफ कर दिया है कि सनातन ही अतीत है, सनातन ही वर्तमान है और सनातन ही विश्व का भविष्य है। तो देखा आपने,
भक्तों का आंकड़ा 59 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है और संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या ही कम नहीं हो रही। सीपीसीबी की रिपोर्ट से भले ही हलचल मची हो, लेकिन ताजा लैब टेस्टिंग से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक गंगा नदी में उसके जल को शुद्ध रखने वाले बैक्टीरिया अभी भी काफी ताकतवर हैं, जो पानी की गंदगी से फैले बैक्टीरिया को मारने में सक्षम हैं। महाकुंभ में अमृत की बूंदें भले ही आपको न मिल पाए, लेकिन गंगा का पानी आपको बीमार भी नहीं करेगा। और ये बातें आज के शोध से नहीं, बल्कि हजारों साल पहले पुराणों में लिखी गई हैं, जो आज भी सच होती चली आ रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज करोड़ों की तादाद में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो महाकुंभ और आस्था के इस संगम को लेकर सियासत भी जारी है। एक रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष अब ये सवाल खड़े कर रहा है कि संगम का जो पानी है वो नहाने योग्य नहीं है। हालांकि इस विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि आचमन के योग्य भी है। इस वक्त मैं संगम क्षेत्र पर हूँ, संगम नोज है, और आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधे लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते और समझते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर नहाकर कैसा लगा। क्या उन्हें भी लगता है कि संगम का पानी गंदा है, आचमन योग्य नहीं है? कुछ श्रद्धालु मेरे साथ। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? शिवेंद्र मिश्रा नाम है, मैं उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ। शिवेंद्र, आपने सुना होगा कि विपक्ष कुछ पार्टियां हैं वो बोल रही हैं कि संगम का जो पानी है नहाने लायक नहीं है। आपको क्या लगता है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना। जब इनकी गवर्नमेंट थी तो कुछ व्यवधाएं होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अभी ना तो कुछ असुविधाएं यहाँ पे हुई और हमें बहुत अच्छे तरीके से संगम में स्नान किया। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, कोई इशू नहीं है ऐसा कुछ। ना ही पानी गंदा हुआ है, आचमन योग्य है, कोई ऐसी इशू है नहीं। आपको संगम का पानी कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत अच्छा रहा माहौल। गंदगी नजर आई क्या? अब गंदगी यहाँ नहीं नजर आई। अब इतनी पब्लिक है तो ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत गंदगी तो रहेगी। वैसे बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे जी। आपका क्या नाम है? रोहित मिश्रा। रोहित, ये बताइए कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर, और अब ये कहा जा रहा है, चूंकि एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया है कि जो संगम का पानी है वो नहाने लायक नहीं है, चूंकि आप लोग स्नान करके बाहर निकल रहे हैं। आपको कैसा पानी लगा? शुद्ध पानी, एकदम बहुत अच्छा पानी यहाँ पे, एकदम सही है। तो कुछ और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम नरेश शर्मा है, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से। नरेश जी, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो बोल रही हैं कि संगम का जो पानी है वो गंदा हो चुका है, नहाने लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग स्नान करके आ रहे हैं। कैसा महसूस हुआ? क्या आप लोगों को लगता है कि पानी गंदा हो चुका है? ऐसा नहीं है, गंगा मैया का पानी जो है हमेशा शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा, बिल्कुल साफ है। तो उसमें शुद्धता के लिए कोई भी जो बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, अफवाहें उठा रहे हैं। मोदी और जोगी को मैं हूँ, जिन्होंने इतनी व्यवस्था बनाई है और हर कोई नहा रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो। आप स्नान कर लिए? जी बिल्कुल, स्नान कर लिए। आपको यहाँ का जो संगम, चूंकि संगम नोज पर हम लोग हैं, संगम का पानी कैसा लगा? बहुत बढ़िया। यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इतनी करोड़ों के हिसाब से दुनिया आई है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने बड़े आराम से यहाँ पर जो स्नान किया है, और इससे बढ़िया कोई भी कहीं भी जो अरेंजमेंट है हमने आज तक नहीं देखा है इतनी बड़ी दुनिया में। आप क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको संगम में स्नान? देखिए, बहुत मज़ा आया हमें। हमने स्पेशल मोदी जी की और जोगी जी के नाम की 11 डुबकी लगाई हैं। हम चाहते हैं भाई माता रानी उनका बड़ा करे और उनकी लंबी आयु करे। मतलब जो हम देख रहे हैं यहाँ करोड़ों के हिसाब से जनता है, जो प्रबंध इन्होंने करा रखा है कोई दुनिया की ताकत करवा ही नहीं सकती। जो कुछ सफाई जितना भी जो भी है नहीं हो सकता इनके लेवल का। मतलब सब लोग डुबकी लगा रहे हैं, खा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। जनता कहाँ से घूम कर हमें समझ नहीं आ रहा है, और इतना मज़ा, सब कुछ शांतिपूर्वक है, कोई दिक्कत वाली बात कोई है ही नहीं कुछ भी। यहाँ साफ पानी, साफ सब कुछ साफ है, कुछ नहीं है ऐसा। कहाँ से और क्या नाम है आपका? मैं राजस्थान पाली जिले से हूँ, संदीप कौशिक नाम है मेरा। आप स्नान कर लिए? यस सर। तो विपक्ष की तरफ से एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, हालांकि एक रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है कि जो संगम का पानी है वो नहाने लायक नहीं रहा। आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आज नहा के आए, अभी बहते पानी में अच्छे से स्नान करके आए, कोई गंदा नहीं। और योगी जी की जो सुविधा है इधर दे रखी है, इतने करोड़ पब्लिक के आने के बाद भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। दूसरा, विपक्ष का तो हमेशा कहने का रहता ही है, क्योंकि विपक्ष इस सक्सेसफुल इस इवेंट होने की खुशी नहीं चाहते। उनको लगता है कि नहीं ये ऐसा होना नहीं चाहिए, पच नहीं रहा वो चीज़ें, इसलिए विपक्ष तो बोलते रहते हैं। हाँ, कर लिया। तो
पानी साफ है कि नहीं? साफ है पानी, साफ है, बिल्कुल साफ है पानी, बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पानी गंदा हो गया। नहीं, बहुत अच्छा है पानी, गंगा मैया है, सबसे अच्छा है, शुद्ध पानी है। हम नहाने के लिए आए, हमने खूब अच्छा स्नान किया है। जी जी, आप लोगों ने कर? हाँ, बहुत अच्छा है, आनंद आया, सारी थकान दूर होगी गंगा माता के नहाने से। गंगा मैया की जय हो। मैं पानी लेके भी जा रहा हूँ। गंगा का पानी जिस दिन गंदा हो गया उस दिन तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। तो इससे स्वच्छ पानी तो कहीं नहीं मिल सकता। हमने स्नान किया, बहुत मज़ा आया, सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, तो बहुत एंजॉय किया हम। विपक्ष की तरफ से ये सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है? सर, विपक्ष का काम ही यही है। विपक्ष ये आस्था का विषय है भाई, इस पर सवाल अगर चीज़ें गलत होंगी तो बोलिए, लेकिन अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो फिर बोलने का क्या मतलब है? सर, विपक्ष का मैं कह रहा हूँ काम ही यही है। उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, अब घुमा फिरा के छोटी छोटी चीज़ें उठाएंगे। अब आप अगर यहाँ पे अरेंजमेंट गलत होता तो इतने करोड़ों लोग थोड़ी आते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, और हर रोज लाखों की तादाद में लोग जो भी आ रहा है वो संगम का पानी भी ले जा रहा है। बिल्कुल ले जा रहे हैं, 100%, हम भी लेके जा रहे हैं। दर्जनों श्रद्धालुओं से मैंने बातचीत की और किसी भी श्रद्धालु ने ये नहीं कहा कि संगम का पानी गंदा है। देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं। दरअसल ये संगम नोज है और जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग स्नान करते नजर आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि लोग स्नान तो कर ही रहे हैं, लेकिन हर रोज लाखों श्रद्धालु जो संगम का जल है, जो गंगा का जल है, वो यहाँ से डब्बे में भर कर ले जाते हैं। और अगर देखिए हम साफ सफाई की बात करें तो चूंकि बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, मशीनें इसलिए लगाई गई हैं संगम में ताकि जो लोग पूजा सामग्री डाल देते हैं संगम में, गंगा में, यमुना में या फिर संगम नोज पर, हर आधे घंटे पर उसकी सफाई की जाती है, पूजा सामग्री को निकाला जाता है और उसका निस्तारण किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो संगम के पानी को लेकर सियासत जारी है और ये सियासत आगे भी चलने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट को आधार बनाया गया है और उसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि संगम का पानी न सिर्फ स्नान करने लायक है बल्कि आचमन करने लायक भी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज।